नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके माता पिता हैं तो सीनियर सिटीजन हैं, आप भी आगे चल के सीनियर सिटीजन बनेंगे। तो इसलिए ये देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हमारे देश में सीनियर सिटीजनों के साथ जो व्यवहार है वो बहुत ही शोचनीय और दयनीय है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने देश में बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन हैं कि जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, रोड पर सो रहे हैं, उनके पास भोजन करने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी प्रकार का कोई आय नहीं है, वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। यहाँ तक कि बहुत से सीनियर सिटीजन ऐसे हैं कि उनके पास उनके लड़के हैं, उनकी बहू हैं, पर वो घर पे नहीं रख रहे हैं, उनको घर से निकाल दिया गया है। अब जो ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी ये दयनीय दशा है, उनके साथ ऐसा अत्याचार कब तक चलेगा? क्योंकि ये एक अत्याचार ही है। आज के टाइम में लोग बाग ये भूल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं एक दिन उनको भी इसी रास्ते से गुजरना है। क्योंकि जब कोई रास्ता बनता है तो अपने आप को सुरक्षित मत समझिए। अगर आपको बीच में कोई ऐसा एक्सीडेंटल नहीं हो रहा मामला, अगर आप भी पूरा उम्र व्यतीत करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको भी उस रास्ते से गुजरना है। और जैसे ही लड़के की शादी होती है, शादी के पहले तो सब कुछ सही रहता है, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, डैडी हैं, क्या क्या नए नए फैशन चले वो सब कुछ हैं। जैसे शादी हो जाती है सारे फैशन खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फैशन बचता है। और वो क्या होता है कि अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अरे आप भी कभी ऐसे बच्चे थे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बिल्कुल मैं आंखों से देख रहा हूँ लोगों को, कई एक जगह जा करके मैं देखता भी हूँ, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के लिए ऐसे कार्य करते रहता हूँ कि उनके भलाई के लिए कुछ न कुछ होता रहे तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पहली बात तो मैं उन लड़कों से कहना चाहता हूँ कि जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनके साथ ये व्यवहार न करें, उनको अपने घर के अंदर रखें, एक कमरे पे रखें। सीनियर सिटीजन हो जाते उनकी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती है, सिर्फ 2 टाइम का भोजन होता है, वो भी एक टाइम हल्का भोजन होता है। मगर न जाने क्यों लोग उनके साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। और लड़कों के साथ साथ सरकार को भी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं कर रही है। सीनियर सिटीजनों के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि जितने भी सीनियर सिटीजन बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, बारिश में भीगने पे मजबूर हो रहे हैं, ठंड पे रोड में सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं, खाना खाने के लिए लोगों से 2 रुपए 4 रुपए होटल वाले से समोसा मांगने पे मजबूर हो रहे हैं, 2-2 रोटी के लिए मजबूर हो रहे हैं, इनके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ये जो आधार कार्ड के सिस्टम पे जो सीनियर सिटीजन हैं उनका एक सर्वे करवाना चाहिए, ग्राम पंचायत के द्वारा है या किसी भी तरह है। जैसे वोटर लिस्ट के लिए वोटर आईडी बनती है, सर्वे होते हैं, उसी समय ऐसे सर्वे होने चाहिए और साल में एक बार होना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव का जो प्रधान है वो सर्वे करे हर एक गाँव का और एक लिस्ट भेजे कि जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास अगर छत है भी उनके खाने के लिए कोई आय नहीं है, उनके लिए सरकार को मंथली हर महीने इस हिसाब से पैसा देना चाहिए कि उनको राशन पानी दवा के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था हो सके। क्योंकि जो लवारिस है संपत्ति, उसका हकदार कौन होता है? सरकार होती है। और जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो मजबूर है, जो कमा नहीं सकते हैं, कुछ कार्य करने के योग्य नहीं बचे हैं, उनके शरीर में शक्ति नहीं बची है,
तो उनकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। और सरकार को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनकी एक सर्वे करवा करके हर एक गांव में उनके लिए चाहे एक भोजनालय की व्यवस्था करवाना हो चाहिए कि सुबह शाम जा करके वहाँ पे वो भोजन कर सके, या तो कोई भी एक अलग से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे कि स्कूल है, पंचायत भवन है बना होता है, उसमें रहने के लिए उनकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और यकीन मानिए एक गांव में 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर कहीं पे 2-4 लोग से ज़्यादा इसलिए नहीं होंगे कि अगर गांव में ही व्यवस्था होगी तो आप ये मान के चलिए कि जो लड़के हैं वो अपनी इज्जत के लिए अपने पिता को गांव में नहीं भेजेंगे, इसलिए कि गांव से बाहर वृद्धाश्रम में जाकर ठेल देते हैं, चले गए आकर के यहाँ कुछ भी बहाना बना दिए। तो इसलिए गांव में व्यवस्था होना, उन्हीं के गांव में व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। सरकार को किसी न किसी प्रकार से इन लोगों के विषय में सोचना बहुत जरूरी है। देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनका भला हो सके, वो ठंड में एक छत के नीचे सोएं, बारिश में छत के नीचे रहें ताकि भीगे ना, वो भी एक आम जिंदगी जी सकें। और जो लड़के अपने पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि वो पिता अपने भरण पोषण के लिए तहसीली में जा करके, एसडीएम कोर्ट में जा करके अपनी संपत्ति को जबरदस्ती ले सकते हैं। उनकी मर्जी होगी तो लड़के कमरे उनके घर पे रहेंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं रह सकते हैं। ये उनका हक है, ये कानून उनको हक दिया है। और अगर उनके पास नहीं है, लड़का नौकरी में है, कमा रहा है, अच्छा खासा है, तो भरण पोषण के लिए भी उनके लिए कानून बना हुआ है कि लड़का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की विषय की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर लड़का कोई अच्छे सर्विस, अच्छे पोस्ट पे है तो हर महीने अपने माता पिता को 10,000 रुपये देना पड़ेगा। एक केस ऐसा आया था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस पे लड़के को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा कर दिए, आज इनके पास कुछ नहीं है, अपनी सारी जो इनके पास जितनी संपत्ति थी बेच करके किसी प्रकार आपको खिला पिला करके पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिए। अब आज जब आप पैसा पा रहे हैं, सब प्रकार से अच्छे पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, तो इनको खाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पड़ी थी, तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आपको अपने माता पिता को 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी ये कार्य करेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 10,000 रुपये महीना मिलेगा, क्योंकि आपका शायद लड़का सरकारी सर्विस पे ना हो, अच्छी पोस्ट पे ना हो, उसकी उतनी आय ना हो, तो आपको खिलाने के लिए, आपके भरण पोषण के लिए उसको पैसा देना होगा। जैसे कि औरत अपने पति से भरण पोषण लेती है, और ये बात तो सबको मालूम है कि अगर पत्नी को छोड़ेंगे, पत्नी कोई दायर कर रही, कहीं से कोई दिक्कत हो रही तो हमको मंथली भरण पोषण देना पड़ जाएगा। पर ये जो सीनियर सिटीजन का कानून है ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो इस अत्याचार को रोकने के लिए ये वीडियो को बिल्कुल शेयर करिएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंच सके। सेम ऐसा ही कानून सीनियर सिटीजन के लिए भी है। अगर कोई लड़का अपने माता पिता का बहिष्कार करता है तो उसके के लिए भी सजा का भी प्रावधान है, उसको हर महीने भरण पोषण देना पड़ेगा। और अगर लड़का नहीं है तो आपके संपत्ति पे जो हक जता सकता है, आपका कोई रिलेशन वाला है, कोई रिश्तेदार है, कि आपके मरने के बाद अगर वो ये चीज को प्रूव कर सकता है कि मैं इनके संपत्ति का हकदार हूं, तो आपके पास संपत्ति है तो नहीं है तो उससे भी भरण पोषण ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये सीनियर सिटीजन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। भरण पोषण एक्ट में आप जा करके ये चीज को पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हर एक जगह, क्योंकि मैं वीडियो में जो बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बताता हूँ। और आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं रास्ते से जा रहा था, एक वृद्धावस्था आदमी को देखा, देखने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जा करके जब उनसे पूछा, पूछने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे बेटे और बहू मुझको घर से बाहर निकाल दिए हैं। किस बात के लिए निकाल दिए हैं, उनको अब देखना घर में पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं गया, उनके घर तक गया, घर जा करके मुलाकात किया, लड़के से भी और बहू से भी।
और जा करके साफ शब्दों में बोला कि अगर आप इनको रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं कल का कल मैं आपके नाम इनके द्वारा FIR करवाऊंगा। जब जा करके उनको ये सारी बातें बताया और जा करके उनको गूगल करके दिखाया कि अगर आप इनका भरण पोषण नहीं करेंगे, इनके सही से देख रेख नहीं करेंगे तो कानूनन इनका हक बनता है और मैं इनको हक दिलाऊंगा। तब जा करके लड़के ने उनके बेटे और बहू दोनों ने ये स्वीकार किया कि नहीं ठीक है, आज के बाद से हम इनका देख रेख करेंगे और मैं देखता हूँ आते जाते मैं उनको फिर से एक बार देखता रहूँगा कभी न कभी कि उनके साथ कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगर कोई किसी दूसरे के साथ अत्याचार कर रहा है, आपके आस पड़ोस में कोई है, तो आपको कुछ करना नहीं है भैया, थोड़ा उनका मदद कर देना है। मदद करने में क्या कुछ जा रहा है क्या? पड़ोसी है, अगर आपका पिता को निकाल रहा है, आप देख रहे हैं तो उनको जा करके ये बात बता दीजिएगा। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, समझदार हैं, सब कुछ करके जा करके उनका वो कार्य करवा दीजिएगा। अगर किसी के साथ ऐसा भला करेंगे तो मान के चलिए कि ऊपर वाला आपका भला जरूर करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।